पुष्पा 2 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। गजनी, पीके, थ्री इडियट्स, बाहुबली, स्त्री 2 इन सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पुष्पा 2 ने। लेकिन भाई ये बताओ 700 करोड़ की कमाई हुई कैसे? इसका सीधा सीधा जवाब है चोरी से, वो भी बॉलीवुड की फिल्मों से। अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्मों का फॉर्मूला उठाकर पुष्पा ने नए मसाले के साथ हमें बेच दिया है। इतना ही नहीं, 700 करोड़ की कमाई सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन ये सब हुआ हिंदी बेल्ट की वजह से। पुष्पा का तेलुगु ऑडियंस से 40% कलेक्शन आया, बाकी का 60% हिंदी ऑडियंस से। और क्योंकि ये प्लॉट और स्टाइल पहले ही अमिताभ बच्चन की फिल्मों को हिट करा चुका है, तो भाई उनकी फिल्में भी हिट हो रही हैं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि भाई चुकेगा नहीं से किस तरीके से इन्होंने तुम्हें और मुझे बेवकूफ बनाया। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। यार पुष्पा देखकर ना एक बात तो साफ हो गई है, साउथ सिनेमा अब सिर्फ अपने हीरो स्टाइल की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि चोरी की वजह से भी चल रहा है। जो यहाँ पुष्पा ने भी कुछ ऐसा ही दिखाया है। इससे पहले बॉलीवुड की फिल्में देखो, अमिताभ बच्चन की स्पेशली दीवार, अग्निपथ, मुकद्दर का सिकंदर, सब में एक कॉमन फॉर्मूला है। गरीब बच्चा बड़ा होकर सिस्टम से लड़ता है, खुद के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंचता है, फिर मसीहा बन जाता है। और पुष्पा ने भी यही फॉर्मूला उठाया, उसमें बस थोड़ा सा मसाला डाला और छाप लिए कितने, पूरे के पूरे 700 करोड़ रुपए। देखो मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। दीवार में मेरे पास माँ है वाली कहानी, जहाँ अमिताभ बच्चन गरीबी और सिस्टम से लड़कर बड़ा बनता है। पुष्पा की कहानी सुनकर ऐसा लगा कि बस अमिताभ बच्चन का विजय है और उसका वो तेलुगु वर्जन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगा ऐसा? बताना जरूर मुझे कमेंट करके। अग्निपथ गरीब गांव का एक लड़का जिससे सिस्टम ने ठुकराया और उसने सिस्टम को ही ठोक दिया। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये सारे डायलॉग्स पहले अमिताभ बच्चन साहब अपनी भारी भरकम आवाज में बोल चुके हैं और इसी को पुष्पा ने रिपीट किया है। मुकद्दर का सिकंदर, गरीबी से अमीरी की ओर, और फिर मसीहा बन गया पुष्पा। तुमने ये सब अमिताभ बच्चन की फिल्मों से उठाया है और तेलुगु ऑडियंस को बेच दिया है। पहली नजर में पुष्पा की कहानी बड़ी अलग सी लगती है। एक गरीब परिवार का लड़का जिसका बाप उन्हें छोड़कर चला गया, माँ पूरी जिंदगी गरीबी में बिताती है, फिर वो जंगल में चंदन की लकड़ियां काटने जाता है, फिर वो एकदम बड़ा डॉन बन जाता है। तो भाई ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अमिताभ बच्चन की फिल्मों से चुराई गई है। और पुष्पा का डायलॉग मैं झुकेगा नहीं, अमिताभ बच्चन सालों पहले दीवार में कह गए थे मेरे पास माँ है, और वो डायलॉग इतने दमदार तरीके से बोला था कि आज तक वो एक आइकॉनिक डायलॉग लगता है भाई। और इस बार तो पुष्पा 2 में कुछ नया भी नहीं था, बस आगे इंटरनेशनल लगा दिया। फिल्म में कोई जिक्र भी नहीं था कि भैया क्यों इंटरनेशनल कह रहे हैं, बस नएपन में इतना दिया है हमें पुष्पा 2 ने। अरे बात सिर्फ डायलॉग की नहीं है, पुष्पा के बागी बनने की वजह भी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से कॉपी होती है। अग्निपथ में विजय अपनी गरीबी और अपने बाप से बदले की वजह से बागी बनता है। पुष्पा ने भी यहाँ यही किया, जंगल गया, लकड़ी चुराई और फिर बन गया रिबल। फर्क सिर्फ इतना है कि विजय ये सब एक स्टाइल से करता था और पुष्पा यहाँ पर ये सारी चीजें चप्पल उतार के करता है टेढ़ी चाल में। और भाई ये बात आती है सबसे बड़ी कमाई की। 700 करोड़ की कमाई असल में हिंदी बेल्ट की वजह से हुई है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस बचपन से ही अमिताभ बच्चन की फिल्मों को देखकर बड़ा हुआ है और इस बार उसे वो थोड़ा साउथ के तड़के के साथ मिली है। लेकिन असल में ये सिर्फ चोरी है। खुद सोचिए, जब एक कहानी बार बार परोसी जाएगी तो वो कैसे हिट हो सकती है। इसीलिए इस बार ऑडियंस को एक नया पैकेज पकड़ा दिया कि भैया देखो तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आए हैं। तो ये तो सच है कि भाई पुष्पा ने साउथ सिनेमा को हिंदी बेल्ट के फॉर्मूले से हिट बनाया है, लेकिन ओरिजिनलिटी कहाँ है? कहीं भी नहीं है। ये फिल्म पूरी के पूरे तरीके से कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट है। और इसीलिए अगली बार जब कोई कहे ना कि भैया पुष्पा ने इतिहास रच दिया है, तो याद रखना ये इतिहास अमिताभ बच्चन साहब सालों पहले लिख चुके हैं अपनी सारी मूवीज में। और हाँ, अगर तुम भी मेरी बात से अब एंड तक आते आते कन्विंस हो गए हो तो बताना जरूर कमेंट करके, क्या तुम्हें भी लगता है कि पुष्पा चोर है? कमेंट करके बताना कि पुष्पा चोर है। ठीक है, मैं मिलती हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।